दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में इस बार जो सियासी एंट्री हुई है वो हुई है AIMIM की, और उन्होंने अपने जो 15 उम्मीदवार हैं वो इस तरह के मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़े किए हैं। और मैं इस वक्त सीलमपुर में मौजूद हूं और सीलमपुर में अभी अभी ओवैसी साहब की जो सभा है वो ख़त्म हुई है। आज रविवार के दिन 6 जगहों पर उन्होंने अलग अलग अपने जो वार्ड हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की। अभी उनका 20 मिनट का यहाँ पर भाषण हुआ है और उस 20 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा आम आदमी पार्टी के ऊपर में, फिर कांग्रेस, और फिर जो तीसरा निशाना साधा वो मीडिया के ऊपर में। उन्होंने ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो तबलीगी जमात का चाहे मामला हो या बिल्किस बानो का मामला हो या CAA का मामला हो, आप कभी उनसे पूछो कि इन सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, तो ना तो मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्री उसका जवाब सही तरीके से देते हैं। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस को अभी तक जो है वो मुस्लिम मतदाताओं का खूब वोट मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साथ छोड़कर आपका चली गई। तीसरा उन्होंने मीडिया के ऊपर में निशाना साधा और ये कहा कि मीडिया लगातार उनको ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है कि वो वोट काटने की कोशिश करते हैं और बीजेपी को जितवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें जो है उनके जो 20 मिनट का भाषण था उसका ये लब्बो-लुआब हमने बताया। यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद हैं, हम उनके बात करेंगे कि आखिर जो नगर निगम का चुनाव है उसमें जो ओवैसी साहब एक नए आप कह सकते हैं कि सियासी नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, खास तौर पर दिल्ली नगर निगम में। बार बार कहूँ, वैसे तो उनकी पार्टी बहुत पुरानी है, वो भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन MCD के चुनाव में ओवैसी साहब पहली बार यहाँ पर इस तरीके से प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं जी। अभी आपने उनका भाषण सुना 20 मिनट का जी, क्या लगा, क्या अच्छी चीज लगी और क्या उनकी इस बात में दम है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आपके समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पा रही है? बिल्कुल सही बात है, वो नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या मुस्लिम एरिया के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको देखते ही नहीं। हमारे एरिया में बहुत समस्याएं हैं, कूड़ा है, सफाई है, नशे का है, एजुकेशन का है, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे एरिया में। अच्छा जी, तो क्या आपको लगता है कि जो ओवैसी साहब ने ये बात कही उसका असर पड़ेगा? क्योंकि कई बार आरोप ये लगता है कि भीड़ तो बहुत आती है, सुनने उनके तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है उनका। और आज उन्होंने अपने भाषण में भी इशारों इशारों में यही बात कही कि आप मेरी बात को बहुत ज़्यादा वाह वाह मत करिए, वोट करिए आप। उनके बात का असर जनता पे होगा जरूर, और इसके जनता पे असर इसलिए होगा क्योंकि जनता काम चाहती है। कि हमारे इलाके में पिछले 21 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली में आप मेट्रो में घूम लीजिए, लेकिन सिर्फ सीलमपुर के आते के साथ ही ये होता है कि अपने जेबों को से सावधान, जेब कतरों से सावधान। सीलमपुर को इतना बदनाम कर दिया गया है, हर चीज में सीलमपुर को पिछड़ा दिया गया है। ओवैसी साहब की पार्टी 15 उम्मीदवार केवल खड़े कर रही है, बेकार है। आम आदमी 16 तो एक समर्थन दे रही हो, नहीं तो क्या होगा? उस 15 उम्मीदवार जीत भी गए अगर, हालात को फर्क क्या होगा ना आप कह सकते हो ना मैं कहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए पहले। पब्लिक को चाहिए, हर इंसान को काम चाहिए इस बात का, जिस इनकम सर्टिफिकेट ये जनरल काम है लोगों के लिए। आप बीजेपी का तो कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने। बीजेपी कोई भी हो, ये पैसे ले लेकर सब एक हो जाते हैं, जाकर पब्लिक को गुमराह करते हैं। तरीका यह है, जिस पार्टी को बदनाम कर रहे हो, जीतने के बाद पैसे लेके क्यों जाते हो समर्थन देके? कोई एलिगेशन नहीं करता। निश्चित तौर पर ओवैसी साहब जो है वो अभी उनका भाषण हुआ है 20 मिनट का, और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। अब क्या असर पड़ेगा, क्या ये जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद और हरिकिशन के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।